हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा कि जब मार्केट हाइपर होती है और आप लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, तो उस वक्त आप डाउन साइड की पोजीशन बनाते हो। ठीक है, और डाउन साइड की पोजीशन बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप अगर ऑप्शन का साथ लेते हो तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की पुट बाय करते हो। ठीक है, लेकिन जनरली होता क्या है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो, या फिर पहले आपका स्टॉप लॉस अगर होता है और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है जनरली, आपने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी कई बार होता है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया और आपके पुट का प्रीमियम काफ़ी नीचे आ गया। अब आप परेशान हो गए कि जी इसको होल्ड करें या एग्जिट करें। एग्जिट का आपका मन नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ गया, और अगर आप होल्ड करोगे तो वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को फ्री में बताऊंगा और सिखाऊंगा भी कि जब मार्केट हाइपर हो और आपको डाउन साइड की पोजीशन बनानी हो तो क्या करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लोएस्ट रिस्क के साथ डाउन साइड की पोजीशन कैसे बनाएं। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को निफ्टी के एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सपोज मार्केट जो एक हाई लेवल पे या एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है, और आपको एक्सप्रेशन हो रही है कि जी के मार्केट के अंदर या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर एक डाउन साइड करेक्शन आ सकता है, और उस डाउन साइड करेक्शन में के अंदर आप चाहते हो कि आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी है आपको। ठीक है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको रिस्क भी बहुत कम लेना है, और आप चाहते हो जी कि आप पहले से अपना लॉस डिफाइन कर दो कि किसी भी कंडीशन के अंदर आपको इससे ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या कि आपने जब पोजीशन बना ली या फिर आपने पोजीशन नहीं भी बनाई, तो भी जनरली मार्केट में क्या होता है कि वो तीन सिनेरियो होते हैं कि या तो जी आपने पोजीशन बना ली है और उसके बाद मार्केट वाकई में नीचे चली जाए जैसे आपको एक्सपेक्टेशन हो रही थी। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट जी ऊपर चली जाए। ठीक है, ऊपर चली जाए और आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो गलत हो जाए। ठीक है, मीन्स इफ यू प्रूव रॉन्ग। ठीक है, कि यू वर थिंकिंग दैट मार्केट विल कम डाउन बट इट स्टार्टेड टू गो अपसाइड। ओके, अब तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जी मार्केट जिन लेवल पर चल रही है उन्हीं लेवल के आसपास ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ना तो सफिशिएंट तरीके से ऊपर जाए ना ही डाउन साइड है। तो उस केस के अंदर देखिए क्या हो सकता है, हम किस तरह से पोजीशन बनाएंगे इसको फिर मैं एक निफ्टी के एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आप प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, अब इस एग्जाम्पल को देखिए जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा था उस दिन डेट थी 5 जून 2022। ठीक है, और निफ्टी क्लोज हुई थी 16,584 पे। तो जून मंथ की एक्सपायरी की डेट है जी 30 जून 2022। तो सपोज हम क्या करते हैं जी, हम एक पुट बाय करते हैं, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट करी 16,600 की पुट बाय करी। ठीक, जिसका प्रीमियम चला था 323 रुपये। ठीक, और जनरली यही होता है कि जी जब कोई रिटेल क्लाइंट से पुट बाय करता है तो पुट बाय करके बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक काम और किया, मैंने यहाँ पे इसके साथ ही 16,400 की पुट भी सेल करी है। ठीक है, जिसका प्रीमियम था 240 रुपये। ठीक, तो आपने 323 में बाई करी है एक पुट, और एक पुट आपने सेल करी है 240 रुपये में। तो नेट में आपका जो प्रीमियम जाएगा आपके जैसे वो जाएगा 83 रुपीज़। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दो स्ट्राइक प्राइस लिए, 16,400 और 16,600। आप अपने हिसाब से इनको स्ट्राइक प्राइस को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इसमें किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस होगा मार्केट ऊपर जाने पे या मार्केट नीचे आने पे, वो मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगा। उस टेबल को अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आगे से आप भी वो टेबल बना पाओगे, और पहले से पहले आप क्या कर पाओगे जी आपको पोजीशन के अंदर क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, इस टेबल को देखिए, ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से समझिए। इस टेबल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जो हमने पुट बाय करी और जो पुट सेल करी है उस पर डिफरेंट लेवल पे कहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस टेबल को अगर मैं आपको एक ही बार में समझाऊंगा तो डेफिनेटली आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको आपको ब्रेक करके समझाऊंगा। पहले बताऊंगा कि जी कि पुट बाय में आपको कहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा और पुट सेल में आपको कहाँ पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जी जब दोनों को हम नेट करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा डिफरेंट लेवल पे। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने 16,600 की पुट बाय करी है तो उस केस में आपको क्या होगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर 4 से देखिए आप, इस सीरियल नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि जी अगर सपोज निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 16,600 बंद हुई, मीन्स जिन लेवल पर चली थी उसी लेवल के आसपास बंद हुई, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पता है कि जी फिर जो आपकी पुट है जो आपने बाय करती है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो जीरो हो जाएगी, तो आपको 323 रुपये का पूरा लॉस हो जाएगा पर लॉट। ओके, पर लॉट उसके ऊपर कहीं पर भी बंद हो, 17,000 बंद हो, 18,000 बंद हो, 19,000 बंद हो, कहीं पर भी बंद हो, आपका मैक्सिमम लॉस हो होगा 323 रुपये पर लॉट। वो पर लॉट है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो बैठेगा आपका जी 16,150 का लॉस एक लॉट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी नीचे आना स्टार्ट हुई तो उस केस में क्या हुआ, आपने 16,600 की पुट ली थी 323 में,
मान लीजिए निफ्टी 16,400 बंद हुई है, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन, तो वहाँ क्या होगा जी कि 16,400 का बंद हुई तो 16,600 की पुट का जो प्रीमियम होगा वो 200 रुपये होगा। आप सीरियल नंबर 3 को देखिए कि 200 रुपये होगा, आपने लेकिन पे कर देते हैं 323 रुपये, तो आपको नेट में 123 रुपये का लॉस अभी भी हो रहा है। अब अगर सपोज सीरियल नंबर 2 को देखिए, इसके सपोज जी निफ्टी बंद हुई 16,000 पे, तो उस केस में क्या होगा, आपकी पुट का प्रीमियम हो जाएगा 600 रुपये और आपने पे करे थे 323 रुपये। तो अब इस केस के अंदर 277 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है पर लोट, ठीक है। इसके नीचे जहाँ पर भी निफ्टी बंद होगी, 16,000 हो गया, 15,000 हो गया, 14,500 हो गया, 14,000 हो गया, 14,000 हो गया, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट पर लोट बढ़ता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि रिटेलर क्लाइंट्स इतना वेट नहीं कर पाते हैं। वो लॉस में तो पूरा वेट करते हैं कि लॉस में जा रहा है तो जी पूरा वेट करेंगे जिन्होंने का, लेकिन अगर उनकी पोजीशन प्रॉफिट मारी है तो फिर वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के बुक करके निकल जाते हैं अपनी पोजीशन से और फिर दोबारा से नई पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। और इस केस में आपने देखा कि जी अगर आपने वेट किया पूरा जीरो होने का तो आपको लॉस कितना हो रहा है जी, एक लोट के अंदर ही आपको 16,150 का लॉस हो रहा है। तो अब हमें ये देखना कि जी इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमने पुट सेल करी है 16,400 वाली, उसमें क्या होगा। तो देखिए उसके लिए आप सबसे पहले सीरियल नंबर 3 को देखिए, हमने पुट सेल करी थी 16,400 की। सपोज निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 16,400 पे ही बंद हो जाती है, तो आपकी जो पुट थी जो आपने 16,400 की 240 में सेल करी थी उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, मतलब उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो आपको 240 रुपये पूरे मिल गए, 240 रुपये पर लोट, तो यानी कि आपको नेट में 12,000 रुपये मिलेंगे पर लोट। अब उसके ऊपर निफ्टी कहीं पे भी बंद होती है, 16,600 बंद होती है, 16,700 होती है, 17,000 होती है, 18,000 होती है, कहीं पे भी बंद होती है एक्सपायरी, उसके ऊपर 16,400 के ऊपर आपको नेट में 12,000 रुपये का पर लोट का प्रॉफिट होगा ही होगा, ओके। लेकिन अगर उसके नीचे बंद होती है, जैसे आप सीरियल नंबर 2 को देखिए, अगर निफ्टी बंद होती है 16,000, तो उस केस में क्या होगा, फिर वहाँ पर आपको लॉस होगा, कितना होगा जी कि 16,000 के ऊपर आपकी जो 16,400 की पुट थी उसका प्रीमियम हो जाएगा 400 रुपये, और आपने जो सेल करी थी 240 में सेल करी थी, तो नेट में आपको 160 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। और सपोज वो बंद होती है जी एक्सपायरी वाली 15,000 रुपये, तो उस केस में क्या होगा कि जी आपकी जो पुट जो आपने सेल करी थी उसका प्रीमियम हो जाएगा 1,400 रुपये, आपने सेल करी थी 240 में, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा 1,160 रुपये पर लोट का। बट फ्रेंड्स इस लॉस को देख करके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं अभी आपको अलग अलग बता रहा हूँ कि जो हमने पुट बाई करी है उसमें क्या प्रॉफिट लॉस होगा और जो पुट सेल करी है उसमें क्या प्रॉफिट लॉस होगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमने तो कंबाइन स्ट्रेटजी बनाई है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब हम देखेंगे कि हमें डिफरेंट लेवल पे क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। उसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस टेबल को पूरा देखेंगे, ठीक है, और इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 3 से। सीरियल नंबर 3 में हम ये मान के चलेंगे कि निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 16,400 बंदी, तो उस केस में क्या होगा कि जी जो आपने पुट सेल करी थी उसमें आपको 240 रुपये पर लोट का प्रॉफिट हो रहा है, और जो पुट आपने बाई करी थी 16,600 वाली उसमें आपको 123 रुपये का पर लोट लॉस हो रहा है। तो नेट में आपको क्या बचा जी, नेट में आपको 5,850 रुपये का पर लोट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब इसके नीचे निफ्टी कहीं पे भी बंद होती है, सीरियल नंबर 2 देखिए, अगर 16,000 बंद होती है तो भी आपको प्रॉफिट होगा 5,850 का, 15,000 बंद होती है तो भी आपको प्रॉफिट होगा 5,850 रुपये का पर लोट। और फ्रेंड्स सीरियल नंबर 4 को देखिए कि अगर निफ्टी ऊपर जाती तो, ठीक है, तो मान लीजिए निफ्टी बंद हुई 16,600 एक्सपायरी वाले दिन में, सीरियल नंबर 4 को देखिए, तो वहाँ पे क्या होगा जी कि जो आपने पुट सेल करी थी वहाँ तो आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया 240 रुपये का, लेकिन जो आपने पुट बाई करी थी वहाँ पे भी क्या होगा जी आपको लॉस हो गया 323 रुपये का, ठीक है। तो यानी कि जब हम नेट ऑफ करेंगे तो आपको 4,150 का लॉस हो रहा है पर लोट। सीरियल नंबर 4 में देखेंगे आप तो 4,150 का लॉस हो रहा है पर लोट। अब इसके ऊपर निफ्टी कहीं भी बंद होती है 16,600 के ऊपर, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन, तो आपका ये लॉस फिक्स हो गया 4,150 का। 17,000 होगी तो भी सेम 4,150, 18,000 होगी तो भी सेम 4,150। लेकिन सपोज अगर आप ये स्ट्रेटजी नहीं बनाते और आप केवल 16,600 की पुट बाई करके बैठ जाते हैं और कहीं पे स्टॉप लॉस भी नहीं लेते, उस केस में क्या होता, फिर ऐसा नहीं होता जी कि जी आपका लॉस फिक्स हो गया। वहाँ तो क्या जी जैसे जैसे आपका वो क्या नाम है निफ्टी का रेट बढ़ता रहता, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता कि आपका लॉस तो होते होता, लेकिन उस केस में आपका पूरा लॉस हो जाता। कैसे, आपने प्रीमियम दिया था 16,600 की पुट का 323 रुपये, तो आपका लॉस होता है 323 रुपये, यानी कि 16,150 रुपये का आपको नेट में लॉस होता है पर लोट। तो फ्रेंड्स जैसा आप लोगों ने देखा कि अगर हम इस स्ट्रेटजी के थ्रू काम करते हैं और मार्केट डाउन आती है तो वहाँ पर आप पेशेंस भी रख पाओगे, क्यों, क्योंकि आपके पास दोनों पोजीशन है, पुट बाई भी है पुट सेल भी है, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो उस केस के अंदर आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो गया, मीन्स यहाँ पे हमारे केस के अंदर वो केवल कितना हुआ 4,150 का, अदरवाइज वो कितना होता, अदरवाइज वो हो जाता 16,150 का।
ओके फ्रेंड्स, होप कि ये टेबल आपको समझ आई होगी, और अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो फिर आप भी इस टेबल को बना पाओगे। और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ पता करना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जाने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।